तो इसके अंदर जाके देखता हूँ मैं कि क्या है। इंडिया में जो पुर्तगीज़ आए थे ना, ये मसाले ही हैं सारी की सारी जड़। तो जूश लोग होते हैं, ये इनका भगवान कौन होता है, ये किस गॉड को मानते हैं, और इस टाउन को बोला जाता है जूश टाउन। तो ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि उस टाइम के जूश ने यहाँ पे एक क्लॉक टावर भी लगवाया था। जो इजराइल के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया था। अब मैं आपको अंदर से कुछ नहीं दिखा सकता, इसको परदेसी सिनागोग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर भाई, आज ना दुकानें बंद हैं क्योंकि ईद है ना, इसलिए इस वाली साइड में मतलब मोस्टली दुकानें बंद ही हैं, कुछ दुकानें खुली हैं। ये ना मेरी साइड में म्यूज़ियम था तो मैं इसके अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे भी ना सारा वुडन का आर्ट किया हुआ है। ये देखो भाई, मुझे नहीं पता यहाँ पे वीडियो शूट कर सकते हैं कि नहीं, बट ये देखो, ये एक पुरानी बोट है, और ये देखो भाई चप्पू, बहुत लंबी है भाई ये तो। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैं ना अभी जू स्ट्रीट पे हूँ, बिल्कुल पास में ही है, मुझे कोई बस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 200 मीटर आगे। तो ना जो सबसे पहले हमारे इंडिया में जो पुर्तगीज़ आए थे ना, वो ट्रेड करने के लिए आए थे। पता है किन चीज़ों का? इनका मसालों का। रेड चिली सिर्फ हमारे इंडिया में मिलती थी, ओनली कोची में, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं नहीं होती थी वो, जो लाल मिर्चें होती हैं ना। तो पुर्तगीज़ ना उनका ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आए थे स्टार्टिंग में। डचेस आए थे यहाँ पे ना, डचेस के बाद फिर आए थे ब्रिटिश एम्पायर, यूरोपियन कंट्रीज़ का आगमन हो गया था उसके बाद। तो उनसी स्ट्रीट में मैं अभी चल रहा हूँ ना, इसी स्ट्रीट को जू स्ट्रीट बोला जाता है। यहाँ पे तरह तरह के क्राफ्ट्स की शॉप है। ऑलमोस्ट शॉप आज बंद है, ये देख सकते हो, बिकॉज ऑफ द ईद। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा रश होता है। तो भाई मेरी ना बैक साइड में एक जूश हेरिटेज प्रोग्राम करके इन्होंने बनाया हुआ है, तो इसके अंदर जाके देखता हूँ मैं। अभी ना मैं ये जूश सिनागोग को विज़िट करके आया हूँ। तो भाई अंदर एक्चुअल में फ़ोन अलाउड नहीं था, ना फ़ोटोग्राफी ना वीडियोग्राफी, कुछ भी अलाउड नहीं थी। ये उसका मेन एंट्रेंस है और मैं इसी के सामने बैठा हूँ बाहर। ये ना जो जूश कम्युनिटी के लोग आए थे ना यहाँ पे 15th और 16th सेंचुरी में, एक्चुअल में उस टाइम पे रोमन एम्पायर था, और उस टाइम पे ना जिस रिलीजन के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो वो ना ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे देशों में माइग्रेट कर रहे थे। तो उनमें से कुछ लोग अराउंड 150 या 200 लोग ना उस टाइम पे यहाँ पे माइग्रेट करके आए थे बाई सी। तो उस टाइम पे जो यहाँ का कोची का जो राजा था, उन्होंने उनका वेलकम किया और उनको यहाँ पे रहने के लिए जो जगह थी वो अलाउड कर दी। तो तभी इस वाली स्ट्रीट को ना जूश स्ट्रीट बोला जाता है, और इस टाउन को बोला जाता है जूश टाउन। और यहाँ पे एक क्लॉक टावर भी बनाया गया था। ये ऊपर जो आप क्लॉक टावर देख रहे हो ना, ये उसी टाइम का बनाया हुआ है। और यहाँ पे अभी भी जो आप लेटर्स देख रहे हो ना, ऊपर लैटिन लैंग्वेज लिखी हुई है और हिब्रू में लिखा हुआ है। हिब्रू जो जेरूशलम में एक्चुअली इज़राइल की जो लैंग्वेज है वो हिब्रू है। मलयालम में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि उस टाइम के जूश ने यहाँ पे एक क्लॉक टावर भी लगवाया था, और ये अभी भी आज भी चलता है। और अभी जैसे 2 बजे ना, तो अभी इसने 2 बार क्लॉक किया है। तो भाई मेजॉरिटी ऑफ द जूश पीपल्स तो इज़राइल में ही रहते हैं। और 1997 में 1997 में ना जो इज़राइल के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने भी यहाँ पे विज़िट किया था। तो मैंने कहीं पर पढ़ा है कि ना पुराने टाइम से ही ना जूश लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी, और बहुत लोग उस टाइम पे बहुत मारा गया था ना।
जो जूस लोग थे ना उनको बहुत मारा गया था उस टाइम पे। उन्होंने बहुत कई जगह पे माइग्रेट किया था, यूएस, कनाडा, यूरोप में, साउथ अमेरिका में, इवन इंडिया तक भी वो लोग आ गए थे। 22 सी छोटी छोटी नावें छोटी छोटी बोट को लेके ना वो यहाँ तक आ गए थे। और फिर ओब्वियसली तो जैसे कि हमारे इंडिया में जो कोई भी बाहर से बंदा आता है उसका वेलकम करते हैं, तो उस टाइम पे जो राजा थे ना उन्होंने भी उनका वेलकम किया था। तो जब जूश लोग यहाँ पे आए थे ना 1568 में आए थे वो, तो उसके बाद आने के बाद ना पुर्तगीज़ भी आए थे उसी टाइम पे, उसी टाइम के आसपास। तो पुर्तगीज़ ने आके ना जो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था ना इसको ना डिसकंस्ट्रक्शन कर दिया था, तोड़ फोड़ दिया था। तो उसके बाद जो डचीज़ आए थे ना तो डचीज़ ने इसको री रेनोवेट किया था दोबारा से, और उसके बाद से इसको फिर ऐसे अगेन एंड अगेन रिनोवेट करते गए। अब मैं आपको अंदर से कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर ना ये सब अलाउड ही नहीं है। इवन फ़ोन को भी स्विच ऑफ करा देते हैं बाहर कि भाई फ़ोन स्विच ऑफ करो। तो आप ना इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हो कुछ डाल के, जैसे कोची, शेनेगन। हमारे इंडिया के लोग थे ना उस टाइम पे कोई भी बाहर से माइग्रेट करके इंडिया में आता था तो उस टाइम पे इतनी इंग्लिश लैंग्वेज को तो कोई था नहीं, तो वो उनको बोलते थे परदेसी। तो परदेसी तो खैर आज भी बोलते हैं कई जगह। तो इसको परदेसी सिनागोग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं, फ़ॉरेन से जो लोग आए हुए हैं उनका सिनागोग है यहाँ पे। और ये मेरे ऊपर जो आप क्लॉक टावर देख रहे हो ना, एक्चुअल में इसको ना बाद में बिल्ट किया गया था 1760 के आसपास। जब कंजर्वेशन कंप्लीट हो गई थी उसके बाद इसको फिर पब्लिक सिंबल ऑफ द सिनागोग के लिए खोल दिया गया था। कोची जूस सिनागोग जो है ना ये एक रिलीजियस प्लेस है और ये ज्यू टाउन में पड़ता है और माताचेरी इसका एरिया आता है कोची सिटी में। और ये मैं बता दूं इंडिया की ना सबसे ओल्डेस्ट सिनेगोग है। ये पुर्तगीज़ ने डिस्ट्रॉय तो कर दिया था लेकिन उसके 2 साल बाद ये डचीज़ ने रीबिल्ड करा दिया था। 6 दिसंबर 2018 को ना इसको 450 साल पूरे हो गए थे। तो ना यहाँ पे सेलिब्रेशन करने के लिए लोगों को बुलाया गया था जो लोग माइग्रेट कर गए थे ना उसके बाद में, जैसे कि इज़राइल से कई लोग, यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ भी वो माइग्रेट कर गए थे वहाँ से वो लोग आए थे। अभी इन्होंने पिक्चर्स अंदर लगाई हुई हैं। तो उन्होंने 2018 में यहाँ पे आके 2 हफ्ते तक वो सेलिब्रेशन चला था उनका और उनकी फ़ोटोज़ भी लगाई हुई हैं। मुझे ना थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ने का थोड़ा शौक़ है और देखने का भी, तो इसलिए मैं इस जगह पे आया था। शायद आप लोगों को इतना कुछ ठीक ना लगा हो यहाँ पे, बट मुझे बहुत अच्छा फील लगा। और जिसका टिकट प्राइस है वो भी सिर्फ 10 रुपये है। तो भाई 1947 में जब भारत को अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो उसके बाद ना इज़राइल एक प्रॉपर कंट्री बन गया था और मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे रह रहे थे ना, यहूदी लोग, तो वो ना वापस से उन्होंने अपने इज़राइल कंट्री में चले गए थे। तो भाई सिनागोग को विज़िट कर लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको विज़िट करके। मतलब पता लगता है ना एक पुरानी हिस्ट्री के बारे में कि भाई उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं। ये वाली शॉप है मसालों की। मसालों का जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि भाई ये मसाले ही हैं सारी की सारी जड़ जो पुर्तगीज़ हमारे यहाँ पे आए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ, शायद जिनको नहीं पता कि भाई ज्यूइश रिलीजन क्या होता है। ज्यूइश रिलीजन एक्चुअली जो यहूदी धर्म को मानने वाले होते हैं ना उनको ज्यूइश लोग कहा जाता है। ये वैसे इनकी मेजोरिटी अगर आप देखोगे तो ये इज़राइल में ही रहते हैं, लेकिन 19th सेंचुरी में इनको ना बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा और ना बिल्कुल कत्ले आम किया गया था इनके साथ। तो उसके वजह से ना ऑल ओवर द वर्ल्ड चले गए थे। जो ज़्यादा यहूदी लोग रहते हैं ना वो इज़राइल में और अमेरिका में रहते हैं। इज़राइल को छोड़ के वैसे और जितने भी अलग कंट्रीज़ हैं ना तो वहाँ पे तो ये माइनॉरिटीज़ में ही रहते हैं। मोस्टली ट्रेड ही करते हैं, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया या कोई भी किसी भी तरह का ट्रेड हो गया। मतलब जॉब ये लोग कम ही करते हैं, ये बिज़नेस ही ज़्यादा करते हैं, मतलब व्यापार। जिस लोगों की बात करूं कि किन कंट्रीज़ में वो रहते हैं तो इज़राइल तो है ही। उसके बाद यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, फ्रांस, कनाडा, यूके, रशिया में भी हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील हो गया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अराउंड 4,500 जूस लोग रहते हैं। और अगर मैं बात करूं, शायद आप सोचते होंगे कि जो जूस लोग होते हैं ये इनका भगवान कौन होता है, ये किस गॉड को मानते हैं। तो यहूदी जो अपने गॉड को बोलते हैं ना वो यहवे या यहोवा करके बोलते हैं। तो यहूदी धर्म की जो शुरुआत की थी वो प्रॉफिट अब्राहिम या अब्राहम से मानी जाती है। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो देख लेना क्या करना है क्या नहीं। बाकी मैं अभी जा रहा हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। एक्चुअली मरीन ड्राइव भी हो सकती है वो